मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ बागपत लोकसभा में हैं और बागपत लोकसभा में है यहाँ ये कौन सी विधानसभा है? ये शिवाल खास विधानसभा है और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ 2024 का माहौल क्या है। क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों कि यहाँ इस समय 3 कैंडिडेट हैं। अगर हम भाजपा रालोद गठबंधन की बात करें तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान है। अगर हम कांग्रेस और सपा अलायंस की बात करें तो यहाँ अमरपाल शर्मा है, पूर्व विधायक। और अगर बसपा की बात करें तो परवीन बैंसला है। और 3 लोग हैं, तीनों धुरंधर हैं मैदान में। और तो क्योंकि यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होना है दूसरे चरण का, हम लोग बात करते हैं कि 2024 का माहौल क्या है। जी नमस्कार जी। बाबू जी, आपका शुभ नाम? नाहर सिंह। तो यहाँ क्या माहौल है 2024 का जी? यहाँ माहौल तो बीजेपी के खिलाफ है। किसके पक्ष में है? सपा के पक्ष में है यहाँ माहौल। अच्छा अच्छा। तो बीजेपी ने तो अच्छे काम कराए, बहुत बढ़िया सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है। कोई बढ़िया नहीं कहे, बेरोजगारी इतनी कर दी बीजेपी ने। अब हमारे बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारे बच्चे सड़कों को घूम रहे हैं, भर्ती खुले, जो भर्ती आती है उसी का सबका पेपर आउट ये खुद कराते हैं ये लोग खुद पेपर आउट कराते हैं या अपना कोई कैंडिडेट करके कोर्ट में भेज देते हैं। पीछे वीडियो की भर्ती हुई, वो सब क्लियर होगा। ज्वाइन लेटर मिलने बच्चों को, इन्होंने अपने कैंडिडेट कोर्ट में भेज दिए। क्यों? और उसमें एक्चुअली मंत्रियों के आदमी नहीं हुए, उसमें कोई रिश्वत नहीं चली, निश्चित निष्पक्ष भर्ती हुई। उन लोगों की भर्ती कैंसिल करा दी वहाँ से। जबकि कोर्ट ने बच्चों को ये कहा अब भाई जो है तुम जीत गए, घर चले जाओ। बच्चों ने घर आकर मिठाई बांट दी। तो 3 दिन बाद रिजल्ट आया, भर्ती कैंसिल करा दी गई। तो बीजेपी ये मध्य वर्ग खत्म करना चाह रही है। मध्य वर्ग की सरकार नहीं है ये सरकार पूंजीपतियों की है और पूंजीपतियों के लिए काम करती है। रही सड़कों की बात, ये कहते हैं सड़कों में बहुत विकास करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। सड़कों में विकास करा जनता ने। जब हम टोल दे रहे हैं, सरकार कोई पैसा लगा रही है, पीडब्ल्यूडी की कोई भी सड़क जो आज तक नहीं बनी, जो गाँवों से जुड़ी हुई रोड है, किसी सड़क पर आज तक दिखा दो जो बनी हो। और ये हाईवे बना रहे हैं, अपना टेंडर दें, ठेका देते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और उठा कर जो जनता पे थोप देते हैं। आपका शुभ नाम जी? राजेश खतोदिया जी। तो राजेश जी, आप तो मेरी नाम राशि हो। तो क्या माहौल है 2024 का? 2024 का सपा के पक्ष में माहौल है, बीजेपी के खिलाफ है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज के डेट में आप ये बताओ, हमें जो हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है और हमारे संविधान के अंदर सबसे खूबसूरत बात है कि अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। सबसे पहले तो वो ही खत्म कर दिया। कोई स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रख सकता, किसी को कह नहीं सकता। यदि किसी ने अपनी बात रख दी, इनके खिलाफ कह दिया, तो उसके पीछे या तो ईडी लगा दो या उसका मकान दबा दो। अब बताओ, घर में माँ बाप ये चाहेंगे कि उसका बच्चा कोई क्रिमिनल हो? यानी घर में कोई गलत बच्चा पैदा हो गया तो इसका मतलब ये 10 यदि उसमें घर में और भी मेंबर हैं तो वे क्या गुनहगार हो गए? तो उनका मकान ढवा दो, उन्हें बेरोजगार, उनकी क्या गलती है जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? दूसरी बात, किसानों को लोगे तो जितने भी पशु हैं, पहले हमारे हर घर में एक गाय होती थी। अब समस्या यह होगी भाई, ट्रैक्टर और टेक्नोलॉजी आ गई। अब जो है गाय का जो धन होगा वो कहाँ जाएगा? इन्होंने भी जो गाय, हमारे दूध देने वाली गाय जो हमारे खुंटे पे जिसकी सेवा करी थी, वो भी खुलवा के पूरे जंगल में करवा दी। जो इससे बड़ी समस्या, विकट समस्या क्या? पहले तो वो जो है, अब इतनी बड़ी समस्या, उन्हें ना तो खाने का चारा है, ना गौशालाएं हैं, ना कुछ है। तो जब ऐसी स्थिति हो रही है, इतनी बुरी स्थिति चल रही है, ऐसे में किसान क्या करेगा? किसान की फसलों को नष्ट हो रही है, लेकिन कोई भी आवारा पशुओं का कोई वो नहीं है। तो आम जनता के खिलाफ है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा है। गैस का सिलेंडर कब कहाँ मिल रहा था, अब कहाँ मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? अभी 12 पे भी इलेक्ट्रिसिटी लगा दिए। इन्होंने क्या फेवरी की बात कही? अभी इन्होंने ये कह दिया 12 थे, तुम्हें कहते 12 की फ्री बिजली करते, कम से कम किसानों को कुछ राहत मिलते। तुमने अनाज बांट रहे हो, अनाज बांटने से क्या होगा? तुम लोगों को आदि ऐसे बना रहे हो, कल को किसान काम करवाने लगे या मजदूरी देगा तो वो मजदूरी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तो काम चोर हो गया बंदा। तो आज के डेट में क्या है, स्थिति कितनी खराब हो रही है, एक दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है नकारा हो जाएंगे। काम करने रहने, काम दो, रोजगार दो। तो इसी स्थिति में जो है सब विकल्प नहीं है। आपका शुभ नाम जी? राजपाल जी। तो क्या माहौल है 2024 का राजपाल जी? देखो जी, पहली बात तो ये, इन्होंने ये जो राशन बटा है ये सबसे ज़्यादा गलत है। और क्योंकि राशन बांटते हुए आज मजदूर काम नहीं करता, मजदूर मिलता है महंगा, ये राशन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जो पशु है, गाय की हम सेवा कर रहे थे, वो
गाय इन्होंने आवारा खुलवा दी और उनकी हम सेवा नहीं कर सके। जंगल में जो है वे भूखी प्यासी मर रही है। गौशाला वे छोड़ करते हैं, वहाँ कोई इनका नौकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वे भूखी मर रही है और प्यासी मर रही हैं। ये क्या माहौल है 2024 का जी? आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम विनम्र का शर्मा है जी। सर भाई क्या माहौल है 2024 का? माहौल तो ये है जी, असलियत में यहाँ की जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो सिस्टम है सभी के अंदर है वो। एक तो इन नेताओं ने हमारे ने ऐसी कुछ ऐसा घोल दिया कि ब्राह्मण ब्राह्मण के पीछे है, यादव यादव के पीछे है, मोमडन मोमडन के पीछे है। तो जातिवाद का जो सूत्र है बहुत तगड़ा चला गया है। अब जो है सरकार के काम तो भली बात की आपको सब जानकारी है ही। जहाँ तक जो है ये इन्होंने जो दो एक तो देश को चलाने वाले और दो एक देश को खरीदने वाले ऐसा सिस्टम हो रहा ना। कोई ये जो है इनका मेन जो मकसद है कि मध्यम वर्ग को जिसके पैर ना नीचे ना ऊपर उसे समाप्त करना चाह रहे हैं। बिल्कुल इनका ये सिस्टम यूँ है कि अगर भाई मतलब अब सुनो, अब जो चुनाव का पीरियड आगा 1200-1100 रुपये का तक का सिलेंडर लिया है। अब इन्होंने सिलेंडर डाउन कर दिया है जी। रहा सवाल किसान का, अब रहा सवाल अब जो हमारे भाई कह रहे हैं गायों की सेवा भाई खूब हो रही है, हमारी भी सेवा खूब हो रही है। पर जब बुढ़ापा आ जानी ना तो गाय तो दूध दे रही है, इधर तो किसान को भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। और जितना उसने दूध देना बंद कर दिया उसे बेचारी खोल दो, तो उस पर गलती सरकार की भी ना, गलती हमारी भी है। क्या नाम है आपका? परविंदर यादव। रविंद्र जी क्या कैसा माहौल है 2024 का? मैं तो जी समाजवादी हूँ पूर्ण रूप से अच्छा, समाजवादी पार्टी से? जी। 20 साल से समाजवादी को वोट दे रहा हूँ। क्या लग रहा है आपके यहाँ? समाजवादी आएगी जी आपके। अच्छा, बहुत दुख सह लिए। हाँ जी। अच्छा लग रहा है आपको कुछ? हाँ जी।